नमस्कार बच्चों, आप सबका स्वागत है आपका प्यारा चैनल A to Z स्टडी पॉइंट पर। अगर आप इस चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और यह वीडियो उन बच्चों के लिए बनाया गया है जो कि ट्यूशन से दूर रहते हैं और वे कभी ट्यूशन जा नहीं पाते हैं और उसे पढ़ने का कोई सहारा नहीं मिल पाता, तो उसको काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो आप कठिनाई का सामना ना करें, मैं आपके साथ हूँ। मन लगाकर पढ़ाई करें और यदि कुछ दिक्कत हो पढ़ाई करने में तो हमें व्हाट्सएप नंबर 9801317372 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो काफी अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मित्रों के साथ शेयर करें। और हमारे इस चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए देखते हैं आज का क्लास क्या शुरू होने वाला है। जैसा आप जानते हैं कि मैं प्रत्येक दिन आप सुगम कार्य पुस्तिका का हम अध्ययन बारी बारी से कर रहे हैं, तो उसी सुगम पुस्तक का आज हम पेज 46 गणित की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या गणित में किस तरह क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ कहता है कि गुणा करने की मानक प्रचलित कलन विधि की समझ बना सके। कैसे बनाएंगे? तो यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ गुणा का चिन्ह है। तो गुणा का चिन्ह है तो 6 को 4 बार पढ़ेंगे। तो 6 को 4 बार पढ़िए, यहाँ 6 को 4 बार पढ़ेंगे तो आपका होगा 24। 7 को 4 बार पढ़िए, 7 चौक हो जाएगा 28। 8 को 4 बार पढ़िए, 8 चौक हो जाएगा 32। इस तरह से इस अंक में मल्टीप्लाई करते करते आपको लिखना है। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। 9 चौके 36, इस तरह से कीजिए। 10 चौक 40, इस तरह गुना करते चलिए। फिर नीचे देखते हैं 6 पंचे 30, फिर इसको यहाँ लिखिए 30। 6 पंचे 30 हो गया। फिर लिखिए 7 पंचे 35, यहाँ 35 लिखिए। 8 पंचे 40, यहाँ 40 लिखिए। इस तरह मल्टीप्लाई करते करते पूरे को भर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या किस तरह बनेगा। ये कथा नीचे दिए गुणा के सवालों को मानक प्रचलित कलन विधि से हल कीजिए, जिससे आपको गुणा करना है और आपको इसे फाइंड करना है। अगर आप गुणा नहीं जानते कमेंट में इसका जवाब देंगे कि हमें गुणा नहीं आता है, तो मैं आपको बताऊंगा। चलिए आप गुणा करना जानते हैं तो चलिए देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या किया जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि 1 किलोग्राम आलू की कीमत 18 रुपये हो तो 45 किलोग्राम आलू की कीमत कितने रुपये होंगे। आप जान रहे हैं कि 1 किलो आलू का कीमत आपका कितना है, 18 रुपया। तो 18 लिख लीजिए यहाँ। और 45 किलो का दाम कितना है, तो 45 यहाँ लिख दीजिए। और उसके बाद इसको गुना कर दीजिए। गुना करेंगे कितना होगा, 8 पंचे 40, 40 का 0 हो गया, हाथ में बच गया 4, इसको रख लीजिए। उसके बाद क्या करेंगे, अब देखते चलिए। 8 पंचे 40, 0 4, हाथ में यहाँ 4 बच गया। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, 5 1 5 और 4 कितना हो गया आपका, 9 लिख दीजिए। यहाँ गुना कीजिए। 8 चौक 32 के 2 बच गया 3, 4 का 4 और 3 7। अब इसको जोड़ दीजिए, इतना आपका 810 रुपया आपका आंसर हो गया। इसी तरह आपको बनाना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 दिया। एक बस में यदि 50 बच्चे बैठ सकते हैं तो बताइए 9 बसों में कुल कितने बच्चे बैठ सकते हैं। आपको मालूम है कि एक बस में कितना बच्चे बैठते हैं, 50 बच्चे बैठते हैं। इसलिए 9 बस में कितना होगा, तो हमको गुना करेंगे। कितना हो गया आपका, 450 बच्चे बैठेंगे। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह दिया जाएगा। क्वेश्चन है बच्चों कि एक अलमारी में यदि 645 पुस्तकें रखी जा सकती है तो ऐसी 15 अलमारियों में कुल कितने पुस्तकें रखी जा सकती है। आपको समझना है कि एक अलमारी में 645 पुस्तक रखी गई है। तो एक अलमारी में लिख ली कितना है, 645। तो मेरे पास कितना है, 15 है। तो गुना 15 कीजिए। इसको आप 15 से गुना कर दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। हम गुना नहीं कर रहे, समय लग रहा है, आप गुना करके देखें और बनाएं। चलिए दिक्कत है तो गुना कर देते। 5 25 के 5 बच गया 2, 5 20 और 2 22 के 2 बच गया 2, 6 5 30 और 2 कितना हो गया 32। 5 1 5 लिख दीजिए। 4 1 4 लिख दीजिए। 6 1 6 लिख दीजिए। इसको जोड़ दीजिए। 5 5 2 7, 4 2 6, 7 6 13। इतना आपका आंसर हो गया। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ये आपका पेज 46 आपका कंप्लीट हो जाता है बच्चों। अब देखते हैं कि शीला ने वार्षिक उत्सव हेतु अपनी कक्षा के 25 बच्चों से 275 रुपया कलेक्शन किया। बताइए कि शीला ने कुल कितने रुपये इकट्ठे किए। आप अगर विद्यालय में फंक्शन करते हैं तो आपको इस तरह से सामना करना पड़ता है कि आपको क्या क्या, अगर बच्चे से 275 रुपया करके लेते हैं तो 25 बच्चे में आपको कितना रुपया कलेक्शन होगा। तो आप क्या करेंगे, तो 275 गुना कर देंगे, 25 कर देंगे। इसको जब आप हल करेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आप इसे गुना कर लीजिएगा, हम गुना नहीं किया, आप कर लीजिएगा। अब बच्चों यहाँ देखते हैं नेक्स्ट पेज में आपका क्या दिया हुआ है, आपको अच्छी तरह से दिखाई देता होगा, उम्मीद है। तो अब देखेंगे यहाँ पर, ये आपका पेज 47, आज हम फिर उसका बता रहे हैं आगे का।
यहाँ गुणन संक्रिया की पुख्ता समझ बना सके कि आप गुना को किस तरह बना सके उसी के बारे में बता रहा है। तो यहाँ 5 खाली जगह 2 है, तो खाली जगह में 0 लिखिए और यहाँ लिखिए 3 5 1 4, यहाँ लिखिए 3 5 1 4 और गुना करके देखिए आपका ये सही बन जाएगा। खाली जगह में यहाँ 5 लिखिए, यहाँ 2 1 लिखिए, आपका ये गुना कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ 4 यहाँ 6 लिखिए, यहाँ बीच में खाली जगह है, यहाँ 4 लिखिए, 4 6 4 यहाँ लिखिए। उसके बाद यहाँ 4 नंबर में दिया है आपको, यहाँ लिखेंगे 2, नीचे में लिखिए 0, इसमें लिखिए 5, यानी 2 5 1 0 0 0 5 और जोड़ देंगे आपका इतना, आप बन जाएंगे हीरो। यहाँ लिखिए 5, यहाँ लिखिए 4, उसके बाद यहाँ आपका 7। इस तरह आप देखेंगे कि आपका गुना ये कंप्लीट हो जाता है। यहाँ लिखेंगे 5 तो 15 8 82 120 होगा। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो एक लाइक अंगूठा दबाकर कर दें। हमारे इस चैनल पर नए हैं तो लाल कलर का बटन है, सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग बहुत अच्छे हैं, सब्सक्राइब कर दिए होंगे और वीडियो को लाइक भी कर दिए होंगे। चलिए देखते हैं आगे क्या है, किस तरह से इसका बनाया जाए। कौन कौन सी 2 संख्याओं का गुणनफल 72 होता है, आपको ये बताना है कि कौन कौन सी 2 संख्याओं का गुणनफल 72 होगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ आपका 72 है, 72 है, कहता कि कितने बार किस किस अंक से आप मल्टीप्लाई करेंगे कि वो 72 ही आएगा, 72 आएगा। तो यहाँ देखते हैं 9 और 8, 9 8 जा 72 होता है, 9 8 जा 72, 9 8 72, 9 8 72 होता है। आप करेंगे 36 दूनी 72, 36 2 जा 72 होता है, तो 36 दूनी कितना हो गया आपका 72, 72 एक 72, 18 चौके 72, 4 18 72, बरछक 72, 6 12 72, 9 8 72, 8 9 72। तो इस तरह से आप देखेंगे कि किस किस अंक का मल्टीप्लाई करने के बाद वो 72 आता है। क्या आपको समझ में नहीं आया? चलिए पुनः एक बार दिखा देते हैं, समझा देते हैं बच्चों। समझिए, अभी नाश्ता नहीं कीजिएगा, अभी सुबह का समय है, नाश्ता नहीं कीजिएगा, पहले पढ़ लीजिए ना, आप लोग बहुत होशियार हैं। चलिए, ये 9 8 72 हुआ आपका, 18 चौक 72 हुआ, यानी ये कहता है कि 72 किस किस अंक को गुना करेंगे जो आपका 72 ही आएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। जैसे बरछक 72 हो गया, 18 चौक 72 हो गया, 9 8 72 हो गया, 36 दूनी 72 हो गया, 8 9 72 या 9 8 72। तो इस तरह से आपका 72 ही आ गया। इसका कहने का मतलब ये होता है कि आप गुना को अच्छी तरह से कैसे गुना किया जाए उसको सीखने का प्रयास कीजिए। इस हिसाब का यही मुख्य उद्देश्य है। ये सुगम गणित JCERT जारी की गई यह पुस्तक, कार्य पुस्तिका लॉकडाउन में ये आपको करने के लिए दिया गया था। मैं आपके साथ मदद कर रहा हूँ, आप अपना प्रैक्टिस कीजिए। ये नहीं कि मेरे ही बताई हुई चीज को आप लिखें, आप बनाइए, अपना प्रयास कीजिए, हमारी बताई हुई चीज को आप देखें कि आप भी सही इस तरह लिख पाते हैं कि नहीं। 3 नंबर दिया, नीचे हल किए गए सवालों को जांच करके सही या गलत का चिन्ह लगाइए। ये कहता 25 गुना 10 दिया है, तो क्या ये आपका सही बना है? किसी बच्चे ने इसको बनाया तो ये सही है, तो ये गलत है। आप भी बना के देखें, ये गलत है, तो यहाँ गलत का चिन्ह लगाएंगे। और यहाँ 462 गुना 15, यहाँ दिया है 462 गुना 15, तो 462 गुना 15 को जब करते हैं तो क्या मेरा ये सही सही सब आता है? ये बिल्कुल सही है, इसको सही का चिन्ह लगाइए। इसमें गलत का चिन्ह लगाइए, गलत है। ये 365 गुना 12, इसको जब हल करते हैं तो इतना नहीं आता, इसलिए गलत है। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। आप ये सब प्रैक्टिस कीजिए, अपना बनाइए। ये आपका बनाने का चिन्ह है, गुना आप जानते हैं। अगर गुना नहीं जानते बताइए कि हम गुना नहीं जानते। और ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, पजल दिया हुआ है, 8 पंचे 40, बर 8 96, बर 15 88 180 आएगा। अब ये 3 अंक में क्या आएगा आप हमें कमेंट में बताएंगे। इसको जब आपका बन जाएगा तो कमेंट में बताइए कि ये हिसाब आपका बन गया। अगर नहीं बनेगा तो हम कमेंट में रिप्लाई करेंगे, मैं आपको पुनः फिर बताऊंगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है। ये पेज आपका 48 है बच्चों, ये पेज आपका 48 है। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। आप लोग जहां जहां से जुड़े हैं, कहां से जुड़े हैं, थोड़ा सा आप अपना इंट्रोडक्शन देके आप कमेंट में हमें रिप्लाई करेंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करते चलिए, बच्चों को जोड़ते चलिए, और नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब जितना करेंगे पढ़ाने में हमको उतना ही मजा आएगा और क्लास उतना ही रौनक लगेगा। कहता है एक एक करके 24 चीजों को 4 जगहों पर बराबर बराबर
बांटकर दिखाइए, समूह से निकली गई चीजों को गुना करके दर्शाइए। ये कहता है कि 24 चीज को 4 जगह बांटना है, 1 2 3 4 जगह बांटना है। 24 तो आपको लड्डू है, 24 तो आपके पास गेंद है, तो 4 जगह बांटेंगे तो एक ग्रुप में कितना गेंद आएगा, तो एक ग्रुप में आपका 6 गेंद आएगा। ये देखिए, तो इस तरह इसको बना दीजिए, ये आपका बन जाएगा 6, यानी 2 2 4 और 2 6, 6 गेंद आप बनाए। तो 1 2 इसको काट दीजिए, 3 ये 4 ये 5 ये 6, इस तरह करते करते आप बनाएंगे। जितना जितना लेंगे इसको काट दीजिएगा बच्चों। समझ में आई? नहीं समझ में आई? चलिए, यानी 2 को लिए तो यहाँ 2 काट दिया, फिर हम 2 को लिए तो यहाँ 2 लिखे फिर यहाँ 2 लिखे, यहाँ फिर 2 लिखे, यानी जिसको लेंगे उसको आप काट दीजिएगा। फिर इसमें कितना लेंगे, तो वही 6 लेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो 6 काट दीजिए, 1 2 3 4 5 6 हो गया। फिर इसको बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6। हमको गेंद बनाने बच्चों आता नहीं है, आप लोग इसी तरह से गेंद बढ़िया से बना बना के इसको प्रैक्टिस करेंगे। इस तरह नहीं बनेगा, आप लोग बढ़िया से बनाइए, सुंदर ढंग से बनाइए। आप लोग बहुत अच्छे कलाकार हैं, बहुत अच्छे हैं। इसी तरह इसको बना दीजिएगा इस तरह। तो ये क्या हो जाएगा आपका, 6 गेंद इसमें आ गया, तो इसको काट दीजिए, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें भरेंगे, 1 2 3 4 5 6, काट दीजिए इसको, 1 2 3 4 5 6। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। यही तो आपका कंप्लीट हो गया बच्चों। तो आप लोग टेंशन क्यों लेते हैं, आप लोग बहुत अच्छे हैं, बना नहीं पाते हैं। चलिए उसके बाद देखते हैं इसको कैसे हल किया जाएगा। यह कि 42 फूल है, इसमें से कितना धागा पिरोना है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 में पिरोना है। तो 7 में कैसे बनाएंगे इसको देखिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 है, तो एक फूल में कितना होगा, 6 होगा। 1 2 3 4 5 6। फिर इसमें बनाइए, 1 2 3 4 5 6, फिर 1 2 3 4 5 6। इस तरह करते करते सब कुछ 6 करके भरिए आप। हमको भरने में समय लग रहा है, तो आप अच्छी तरह से भरिए। उसके बाद आप देखेंगे कि ये आपका पूर्ण हो जाएगा। और कहता एक माला में फूलों की संख्या कितनी है, एक माला जो बनाए फूलों की संख्या कितना हो गया आपका, आप देखें गिनती कीजिए कितना हुआ आपका, 6 हुआ आपका। यहाँ लिखेंगे 6, क्योंकि 1 2 3 4 5 6। अगर 42 है तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 से भाग देते हैं तो 6 आता है, इसलिए आपका एक माला में फूलों की संख्या 6 है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से आप बनाएंगे। ये 35 में से 7 को घटाएंगे, फिर इसको घटाएंगे, घटाते घटाते आपको 0 आना चाहिए। तो 11 में 7 गया आपका होगा 4, यहाँ बचा 1, यहाँ 14 हो गया, 14 में 7 गया बचा आपका 7, फिर 7 में 7 घटाएंगे होगा 0। तो 7 को कितने बार घटाए, तो 1 2 3 4 5 बार, यहाँ 5 लिख दे। इस तरह इसको प्रैक्टिस करके आप बना सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखा। ये पेज 48 कंप्लीट हो गया है।